हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शीतल पोहेकर। आप सभी का डीप लर्निंग इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज आपके सामने ला रहे हैं, जिसमें हम एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज मैं आपके सामने आई। तो अभी हम नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो 2 क्रेडिट का कोर्स होगा। जैसा इसका नाम है फंडामेंटल्स, मतलब ये उस अकाउंटिंग का एक फंडामेंटल कोर्स है जिसके थ्रू आप ये सीखेंगे कि अकाउंटिंग का बेस कहाँ से शुरू होता है। अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा बेसिक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कोर्स किसके लिए यूज़फुल है? ये सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। नॉर्मली कॉमर्स के लिए तो यूज़फुल है ही, क्योंकि कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अकाउंटिंग एक बहुत मेजर सब्जेक्ट होता है, जिसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट को अगर आपको समझना है तो उसके फंडामेंटल्स क्लियर होना ज़रूरी है। तो इस कोर्स में आपके अकाउंटिंग के सभी फंडामेंटल्स क्लियर किए जाएंगे, इसलिए कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद अदर स्ट्रीम्स के जो स्टूडेंट हैं, जो साइंस या आर्ट्स से कॉमर्स में आते हैं, बीबीए करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके थ्रू उनके सभी अकाउंटिंग फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही एमबीए स्टूडेंट्स भी, आज आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग के बाद भी स्टूडेंट्स एमबीए को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो एमबीए अगर आप कर रहे हैं तो एमबीए के लिए भी आपको अकाउंटिंग बेसिक्स पता होना चाहिए, तभी आप एमबीए लेवल का अकाउंट्स कर पाएंगे। तो इसमें ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है। साथ ही स्टूडेंट्स के साथ साथ ये एम्प्लॉयबल जो लोग हैं, जो अलग अलग डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनको कंपनी में काम करते समय कुछ अकाउंटिंग के बेसिक्स अगर पता होंगे तो वो अपने काम को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, अभी एक बहुत पॉपुलर शो टीवी पर चल रहा है, शार्क टैंक, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट स्टार्टअप्स, बहुत सारे कंपनीज आती है फाइनेंस के लिए, जहाँ पर उनके शार्क के थ्रू जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो सभी अकाउंटिंग बेसिक्स पर डिपेंड होते हैं। तो ये केवल इन्वेस्टर्स के लिए या उस बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं है, एक कस्टमर, एक एम्प्लॉय, एक स्टूडेंट्स, एक हाउस होल्ड, जो भी सभी है उनके लिए, सभी के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स रिलेट टू मनी, और पैसा सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पैसा कैसा बनता है, इकोनॉमी कैसे चलती है, कैसे बिजनेस इस्टेब्लिश होता है, और उसमें किस तरह से पैसा बनता है, ये हमको पता चलता है। इसीलिए मैं तो चाहूँगी कि अकाउंटिंग का ये कोर्स सभी ने करना चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि कैसा पैसे बनता है, कैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड किया जाता है, और कैसे वो इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। तो सभी के लिए बेनिफिशियल ऐसा एक कोर्स हम आपके सामने लाने वाले हैं जल्दी। अब मैं थोड़ा कोर्स के बारे में बताना चाहूँगी। ये कोर्स हमने जिस तरह से डिफाइन किया है, उसमें बेसिकली आपको कुछ यूनिट्स में डिवाइड किया है, जिसमें आपको पहला यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग रहेगा, जिसमें आपको बुक कीपिंग से, जो अकाउंटिंग की शुरुआत हुई थी वहाँ से, तो अकाउंटिंग किस तरह से डेवलप हुआ, बेसिक डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, जर्नल एंट्रीज किस तरह से वर्क करती है किसी भी इंस्टीट्यूशन या बिजनेस इसमें, बिजनेस इंस्टीट्यूशन में। उसके बाद कौन कौन से यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, कितने तरह के अकाउंट्स इस हमारी कंट्री में अवेलेबल है। उसके बाद अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे ना चीज़ें अकाउंट्स में ऐसी होती है कि उसके हमको पता नहीं होता, उसमें वर्ड का मीनिंग पता नहीं होता, इसीलिए अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आपको इसमें सिखाई जाएगी। साथ ही अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस क्या है, अकाउंटिंग किस तरह के कंसेप्ट्स पर बेस्ड है, ये आपको बताया जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस अकाउंटिंग कोर्स के थ्रू आप बेसिक अकाउंट्स को सीख पाए। ठीक, तो आप सभी को जल्द ही ये कोर्स हमारे पोर्टल deeplearning.1 इस पर अवेलेबल हो जाएगा, तो आप ज़रूर इसको विजिट कीजिए और इस कोर्स को रजिस्टर कीजिए। थैंक यू। अब मैं आपको कोर्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। इस कोर्स को हमने कुछ यूनिट्स में डिवाइड किया है, जो इस तरह से होंगे कि फर्स्ट यूनिट में आपको बुक कीपिंग से अकाउंटिंग तक का पूरा कंसेप्ट सिखाया जाएगा, जिसमें अकाउंटिंग की जो शुरुआत हुई वो पहले बुक कीपिंग से हुई है। तो बुक कीपिंग से किस तरह से अकाउंट डेवलप होते होते आज के करंट अकाउंटिंग इसमें पहुंचा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे पहुंचा है, ये बताया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में आपको अकाउंटिंग के जो बेसिक रूल्स है, अकाउंटिंग के जो बेसिक फंडामेंटल्स है, वो बताए जाएंगे। देन उसके बाद आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है, अकाउंटिंग किस तरह के कंसेप्ट पर बेस्ड है, हर चीज़, हर एक टर्म किसी कंसेप्ट पर बेस्ड होती है, तो अकाउंटिंग किस कंसेप्ट पर काम करता है, वो कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस
आपको इसमें सिखाए जाएंगे। देन अकाउंटिंग यूजर्स कौन कौन है, मतलब अकाउंटिंग मेंटेन करने का बेनिफिट्स किस किस को हो सकता है वो आपको इस यूनिट में बताया जाएगा। देन अकाउंटिंग के क्या स्कोप है, ठीक, अकाउंटिंग कितने तरह के टाइप्स में डिवाइड है, उसका क्या स्कोप है, ये आपको नेक्स्ट यूनिट में सिखाया जाएगा। देन उसके बाद अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज आपको बताई जाएंगी। अकाउंटिंग में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जनरल हम पब्लिक को नहीं पता होते, तो उसकी टर्मिनोलॉजी आपको बताई जाएगी कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो इस तरह से ये पूरा जो कोर्स है वो बेसिक अकाउंटिंग पर बनाया गया है, जिससे आपके सारे अकाउंटिंग के जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए। और ये जो कोर्स हमारा पूरा जब हो जाएगा, इसके नॉलेज चेक करने के लिए आपको हमारे deeplearning.1 इस पोर्टल पे अलग अलग तरह की ऐसे असाइनमेंट्स दी जाएंगी जिसके थ्रू आपका नॉलेज चेक हो सके। कुछ क्विज ली जाएंगी जिससे आपको पता चल सके कि आपको कितना समझ में आया है कितना नहीं। इसके सभी नोट्स पीडीएफ फॉर्म में हमारे पोर्टल पर अवेलेबल रहेंगे, जिसको आप जब चाहे आपके टाइम के अकॉर्डिंगली, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप कभी भी इस कोर्स का को अटेंड कर सकते हैं। पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेगी, टेस्ट रहेगी और लास्ट में आपकी पूरी एग्जाम ली जाएगी इस कोर्स पर बेस्ड, जिसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। ठीक, तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जो एम्प्लॉई है कहीं वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, जिससे पता चलेगा कि आप इस तरह का बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज है। तो आप ज़रूर इस कोर्स को रजिस्टर्ड कीजिए, ये जल्द ही हमारे पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।